एक राज्य में एक बड़ा दयालु राजा रहा करता था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में एक घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चे राजमहल में आ जाएं। अब राजा ने सभी बच्चों को महल में बुला लिया और अब राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी मां ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने बीत गए। अब राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल से प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया और सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगते हैं, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा, मैंने इस गमले को 6 महीने से देखभाल की, 6 महीने से लगातार इसको पानी दिया, लेकिन ये फला फूला नहीं। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सामने बुलाया। बच्चा घबरा गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतनी खुशी मत बनाएं। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब के सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। पर आपने राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए इन बंजर बीज की जगह नए बीज लगाए हैं। इससे साफ पता चलता है कि राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए आप सभी ने छल का साथ दिया है, लेकिन असली बीज यही था। अब राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश था और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल अवश्य ही हो जाएंगे।